अगर मैं दुख में भी हंस पड़ूं तो बेचारा फिर कौन है। अगर डूबूं भी मैं और तिनका भी मैं तो सहारा फिर कौन है। किनारा फिर कौन है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज दिव्यासिनी जावला और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक कॉन्वर्जेशन आपके दिमाग में 50 टाइम्स रिप्ले हो रही है और कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पास्ट का कोई इवेंट आपके माइंड में चलता ही जाता है चलता ही जाता है। आप उसको एनालाइज करते जाते हैं और उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लग जाते हैं। ये पास्ट को लेकर भी हो सकता है और ये फ्यूचर को लेकर भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप विदाउट कंट्रोल सोच रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक छोटी सी स्टोरी से जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी। तो होता क्या है कि एक राज्य में एक राजा रहता था और उसी राज्य में एक बहुत ही फेमस मैजिशियन भी रहता था। तो राजा को पता चला कि ये मैजिशियन बहुत फेमस है बट इसकी ट्रिक्स हमने कभी राजदरबार में देखी ही नहीं। तो वे उस मैजिशियन को इनवाइट करते हैं। तो जादूगर ने दरबार में आते ही अपनी कुछ कन्वेंशनल ट्रिक्स दिखाई। फिर धीरे धीरे जैसे उसे लगा कि हाँ, ऑडियंस का एक्साइटमेंट अब पीक पे जाता जा रहा है, तो उसने बोला कि अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे राजा का मुकुट डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ये बात राजा को बहुत इंसल्टिंग लगी और राजा ने तुरंत उस मैजिशियन को सजा सुना दी कि आज से 7वें दिन तुम्हें फांसी की सजा होगी और तब तक तुम जेल में ही रहोगे। तो उसके बाद जादूगर को जेल में बंद कर दिया गया। तो ये खबर सुनने के बाद जादूगर की वाइफ उससे मिलने आई। तो उसने बोला कि अब तो तुम्हें 7वें दिन फांसी हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसी ट्रिक दिखाने की। तो जादूगर ने बोला कि देखो, अभी 6 दिन है, 6 दिनों में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे आउटकम्स आएंगे। तो अभी मैं अपने ये 6 दिन क्यों वेस्ट करूँ इस चीज़ की टेंशन लेने में कि मुझे 7वें दिन फांसी हो जाएगी। लेकिन जादूगर की वाइफ को ये बात समझ नहीं आई क्योंकि उसे ये लगा कि 7वें दिन तो फांसी होनी ही है और वो अभी से ही रोने लग गई। ठीक है, तो फिर होता क्या है, जब 6 दिन हो जाते हैं तो राजा पर्सनली जादूगर से मिलने आता है। तो जैसे ही जादूगर ने राजा को देखा, जादूगर रोने लगता है। तो राजा ने रीजन पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तो जादूगर ने बताया कि वो पिछले 2 साल से एक ऐसे हॉर्स को रेडी कर रहा था जो उड़ सकता है। तो राजा को ये चीज़ सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि यार, अगर ये जादूगर इतना ब्राइट है तो फिर ये जेल में क्यों है। तो जादूगर ने इसी बात को भांप लिया। तो उसने बोला कि राजा साहब, वो घोड़ा मैं आपके लिए ही रेडी कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम टाइमिंग की है क्योंकि मुझे तो कल फांसी हो जाएगी और उस घोड़े को रेडी होने में अभी 1 साल और लगेगा। तो अब राजा को लगता है कि यार 1 साल तो दे देना चाहिए। तो फिर जादूगर ने बोला कि वो घोड़ा मैं 1 साल बाद आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है, हम तुम्हें फ्री कर देते हैं, लेकिन अगर 1 साल के बाद तुम उसे रेडी नहीं कर पाए तो तुम्हें वापस से फांसी की सजा होगी। तो जादूगर ने कहा ठीक है। तो उसको तभी फ्री कर दिया जाता है। जैसे ही जादूगर अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने ऐसा क्या बोला कि जो तुम्हारी सजा माफ हो गई है। तो जादूगर ने बोला कि देखो, मैंने ऐसे ऐसे एक फैब्रिकेटेड स्टोरी उनको सुना दी है और अभी हमारे पास 1 साल है। तो उसकी वाइफ फिर रोने लगती है कि यार, अभी तो मतलब तुम्हें तो फिर 1 साल बाद तो फांसी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो जादूगर ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि अभी 1 साल है, 1 साल में 1000 चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है कि आज जो चीज़ मैटर करती है वो 1 साल बाद मैटर करे भी ना। तो हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, लेकिन उस 1 साल के बाद वाले दिन के लिए पूरे 1 साल तक हम ऐसे रो के नहीं गुजार सकते। तो जादूगर की वाइफ फिर भी उसकी बात से एग्री नहीं करती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, जादूगर मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, जगह जगह पे ट्रिक्स दिखा रहा है, जगह जगह पे उसकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। होता क्या है कि 3 महीने बाद राजा की डेथ हो जाती है और उसके कुछ महीने बाद उस घोड़े की भी डेथ हो जाती है। तो अब किस ग्राउंड पे मैजिशियन को जेल होगी, किस ग्राउंड पर उसको फांसी मिलेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं और एक छोटे से इवेंट को होने में भी 1000 इवेंट्स लगते हैं कि वो पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन हम या तो अपने पास्ट में उलझे हैं या तो अपने फ्यूचर में उलझे हैं। पास्ट हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर बदला जा सकता है।
और वो भी तुम एक रात में तो नहीं बदल सकते। आप अपनी एक रात में पूरी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, पूरी लाइफ के डिसीजन एक रात में नहीं ले सकते। तो ऐसा ना करके शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाइए, छोटे छोटे टास्क दिन में अपने असाइन कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए और आप खुद देखेंगे कि ओवर द पीरियड लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। एक बात और समझने की है कि ओवर थिंकिंग होती कब है। मोस्टली लोगों को ओवर थिंकिंग होती है उस टाइम जब सब कुछ शांत होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत शोर होता है। जैसे सोने से पहले, जैसे पढ़ते टाइम। बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक ही पेज पर अटके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो या तो किसी पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं या तो फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा जर्नल अपने पास रखिए जिसमें आप रात में अपना दिन प्लान कीजिए कि कल आपको शुरू से कैसे कैसे करना है, कौन कौन से आपके कल के टारगेट्स हैं, कंप्लीट कीजिए। रात में जब आप एनालाइज करेंगे, कुछ चीज़ों पर राइट टिक लगेगा ना, तो मोटिवेशन खुद मिल जाती है। आपको लगेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। आई थिंक यही एक तरीका है। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि करना क्या है, आपको सिर्फ खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ? अगर नहीं, तो फिर कुछ नहीं करना है, उन थॉट्स को अपने दिमाग में लाना भी नहीं है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। जो स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई है, वो स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी थी, जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी। बुक का नाम है आई एम द माइंड, रिटन बाय दीप त्रिवेदी। इस बुक के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने ये दिल्ली बुक मार्केट से ली थी, जो बहुत ही सस्ता सा मार्केट एक लगता है दिल्ली में। तो जिस टाइम मैंने बुक ली, उन्होंने मुझे बोला था कि 200, फिर 100, और मैंने बहुत बार्गेनिंग करके इसको 50 रुपीज़ में लिया था। तो इट वॉज़ अ रैंडम पिक, मुझे पता भी नहीं था कि बुक में क्या होगा, क्या है। बस मुझे ये पता था कि मुझे माइंड से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, तो मैं 2-3 बुक्स लेके आई थी। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार अगर ये 500 में भी होती तो शायद मैं ले लेती। बट उस टाइम बुक की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, तो मैंने इसको 50 रुपीज़ में लगवा लिया था। और ये पहली बुक थी माइंड के बारे में जो मैंने पढ़ी थी उस टाइम पर। तो अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको पता चले कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपका माइंड कैसे काम करता है, वैसे दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। ये आपको इस बुक में पढ़ने के बाद में समझ आएगा कि माइंड और ब्रेन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपके डेली रूटीन में 90% थॉट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आप बस ऐसे ही सोच रहे हैं और वो आपका पूरा दिन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने हर एक थॉट को उतनी अटेंशन देना नहीं होता है। कुछ ही थॉट्स होंगे जो वैल्यूएबल होंगे पूरे दिन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो ओवरथिंक करते हैं, और उन्हें बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी अ लिटिल पॉजिटिव इन योर लाइफ। See you in the next video. Till then, take care of yourself.